सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का आपका सेकेंड वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में द जामुन ट्री का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। वहाँ पर 4 दोस्त जो रहते थे उनके घर के आंगन में क्या था, जामुन का पेड़ था जो बहुत बड़ा था। उसका जो फल था बहुत रसीले थे। चींटी हो गए या जो भी गिलहरियाँ हो गए, जो भी हो गई, उस जामुन के पेड़ के पास आकर क्या करते हैं, उसके फल को खाती हैं। ये सब बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन जो है कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। The month was January. The Bihu festival was fast approaching. There would be much feasting and merriment during the festival. Each household would build a meji, a pile of fireworks stacked nearly together in their backyard. On the first morning of the festival, meji would be set alight, invoking the blessing of Agni, the god of fire. अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मंथ वाज जनवरी, मतलब वो जिस महीने की बात हो रही है, जहां पर हमारी कहानी चल रही है, उस कहानी में जो है अभी कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी का महीना जो है चल रहा है। द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट, मतलब तेजी से। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। जो बिहू फेस्टिवल है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, नजदीक जो है आ रहा है। ठीक है, देयर वुड बी मच फेस्टिंग। अब यहां पर देखो, फेस्टिंग का मतलब क्या होता है, दावत खाना। ठीक है, फेस्टिंग का मतलब क्या होता है, दावत। एंड मेरीमेंट, अब मेरीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो आनंद। मेरीमेंट का मतलब क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है, तो जनवरी का महीना है चल रहा है और बिहू फेस्टिवल जो है बहुत जल्दी जो है आने वाला है। और इस बिहू फेस्टिवल में जो है बहुत अच्छा दावत और बहुत आनंद का माहौल जो है रहेगा। ईच हाउस होल्ड मतलब हर घर, वुड बिल्ड अ मेझी, हर घर में क्या बनेगा, मेझी जो है बनेगा। मेझी मतलब होता है वहां का लकड़ियों को इकट्ठा करके जो है वहां पर कुछ त्योहार मनाया जाता है। तो लकड़ी का जो ग्रुप होता है, जो लकड़ी का जो इकट्ठा किया गया ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं मेझी बोलते हैं। अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नियरली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड, तो सबके घरों के आंगन में जो है क्या किया जाता है, लकड़ी को इकट्ठा करके जो है उसको बिहू फेस्टिवल के दिन जो है जलाया जाता है। On the first morning of the festival, meji would be set alight, invoking the blessing of Agni and the god of fire. मतलब क्या किया जाता है, अलाइन मतलब होता है जलता हुआ। ठीक है, अलाइन का इसका मतलब क्या होता है, जलता हुआ। तो क्या किया जाता है कि बिहू फेस्टिवल के सुबह जो है ये जो मेझी जो होता है, जो लकड़ियों को इकट्ठा करके बनाया गया रहता है, उसको जो है जलाया जाता है और उसको अग्नि देवता का रूप माना जाता है और उससे सब लोग क्या करते हैं, ब्लेसिंग जो है लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मेझी दिस ईयर, तो ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो हम लोग क्या करते हैं, मेझी बनाएंगे। रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल, बिफोर मतलब कुछ पहले, फ्यू डेज मतलब कुछ दिन। तो कुछ दिन पहले रिकी ने क्या किया, सबको जो है ये बात बोला कि चलो हम लोग भी क्या करेंगे, मेझी बनाएंगे। ठीक है, लकड़ी के इकट्ठा करेंगे। जोनाक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। अब यहां पर देखो, तो जो जोनाक था और क्या बोलते हैं, जो टिंकी थी और मोनपी थी, ये तीनों क्या करते हैं, उसके लिए जो है हामी भर देते हैं। मतलब इस आइडिया को सुनकर जो है उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वार्म्ड मतलब खुशी आ जाना। मोनपी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन सॉ द डिफिकल्टीज अहेड बट देयर विल बी गो मच फूड वी गेट so much wood from father might buy some firewood that's be just enough for teeny meji। तो अब देखो यहां पर ये चारों में से जो सबसे समझदार थी मोनपी, वो क्या बोलती है, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयां। तो वो देखती है कि अगर हम लोग मेझी बनाएंगे तो मेझी बनाने में हमें क्या क्या कठिनाइयां जो है आएंगी। वेयर विल वी गेट सो मच, सो मच मतलब बहुत ज्यादा, वुड मतलब लकड़ी। तो वो मोनपी बोलती है कि अगर हमें मेझी बनाना है तो मेझी बनाने का जो लकड़ी चाहिए, इतना सारा लकड़ी हम लोग कहां से लाएंगे। जो हमारे फादर हैं, जो लकड़ी मेझी बनाने, घर के मेझी बनाने के लिए जो है लेकर आए हैं लकड़ी बाजार से, वो तो बहुत ही कम ही, उससे क्या होगा, बहुत छोटा मेझी जो है बनेगा। मतलब इन लोग अपना पर्सनल मेझी बनाना चाहते हैं। घर वाले तो अलग से बनाएंगे ही, ये अपना अलग से जो है मेझी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ का ये ब्लू कलर का कुछ धब्बा आ गया, इसके कारण से ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है ट्रू, एग्रीड, टिंकी, मदर यूजेस अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर इज नो फायरवुड इन देयर। मतलब तो वहां पर जो है अब क्या बोलती है,
टिंकी जो होती है वो उसके बात से सहमत हो जाती है। किसके बात से? मोनपी के बात से जो है क्या होती है, वो सहमत हो जाती है। मदर यूजेस अ गैस स्टोव इन द किचन, गैस स्टोव मतलब चूल्हा, गैस सिलेंडर, ठीक है। तो वो बोलती है कि मम्मी जो है क्या करती है, किचन मतलब जो है रसोई घर में जो है किसको यूज करती है, गैस स्टोव को जो है वो यूज करती है, और घर में जो है जलाने की लकड़ी नहीं है, ठीक है। तब ये मेजी कैसे बनाएंगे, सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। Forward, children pondered over the problem. Then Rinky's garage fell on the jamun trees. Eyes lit up. अब यहाँ पर देखो कुछ गायब हो गया, वो थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कुछ देर के लिए बच्चों ने क्या क्या समस्या पर विचार किया। अब देखो बहुत देर तक लोगों ने सोचा कि हमारे पास तो लकड़ी नहीं है, हम कैसे करेंगे, कैसे मेजी बनाएंगे करके। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड है पोंडेड। पोंडेड का मतलब होता है विचार करना, सोचना, ठीक है। पॉन्डेड का मतलब क्या होता है, विचार करना। तो जब सारे बच्चे सोचने लगे कि हम लोग मेजी बनाने के लिए लकड़ी कहां से लाएंगे, तब जो है क्या होता है, तभी रिक्की की जो दिमाग की बत्ती जो है क्या होती है, जलती है, ठीक है। किसके दिमाग की बत्ती जलती है? रिक्की की दिमाग की बत्ती जो है जलती है। और रिक्की ने जामुन के वृक्ष को देखा और उसके आंखों में एक चमक आ गई। लाइट अप मतलब उसकी, वो जामुन के पेड़ को देखती है और उसको देखकर उसके दिमाग में आइडिया बनता है, और उसका जो आंख होता है उसमें क्या होती है, एक चमक जो है आ जाती है। अब यहाँ पे डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री ही एक्सक्लेम्ड विथ सो मच फायरवर्क दैट वी कैन इजीली बिल्ड अ जायंट मेजी। अब यहाँ पर क्या है, उसको आप पढ़ लेना किताब से, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पर क्या है। तो वो रिक्की बोलती है कि हम जामुन के वृक्ष की बड़ी शाखाओं को काट सकते हैं और हमें इससे ज्यादा लकड़ी मिलेगा, जिससे हम आसानी से बड़ा माझी जो है, जाइंट मतलब होता है बड़ा, तो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा माझी जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो पहले जनवरी का महीना था, क्या बोलते हैं, बिहू फेस्टिवल आने वाला था। सब अपने घरों में मेजी बनाते हैं, मेजी मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको जलाते हैं। तो ये चारों बच्चे भी आपस में सोचते हैं कि इस बार हम लोग अपना पर्सनल जो है क्या करेंगे, मेजी बनाएंगे। फिर वो सोचते हैं कि मेजी बनाने के लिए तो लकड़ी चाहिए, और पापा जो लकड़ी लेकर आए हैं वो बहुत ही कम है, उससे तो छोटा मेजी ही बन पाएगा, हम लोग का अपना पर्सनल मेजी नहीं बन पाएगा। तभी रिक्की जो है बोलती है कि हम लोग जामुन के बड़े बड़े पेड़ को, क्या बड़े बड़े टहनियों को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, इससे हमें लकड़ी भी मिल जाएगी और हमारे पास जो है बहुत बड़ा माझी जो है क्या होगा, बन जाएगा करके, ठीक है। अब यहां पर देखो फिर से मैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सीधा सीधा जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है कर रहा हूं। देखो यहां पर है अप्रूविंगली मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अप्रूविंगली मतलब रिक्वेस्ट करना। तो उसके बाद जो है क्या होता है, जोनक ने रिक्की के पीठ को थपथपाया, गुड आइडिया, बोलती है बहुत अच्छा आइडिया करके, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोलते हैं आगे, अच्छा विचार, प्रशंसा करते हुए उसने कहा हमारी मेजी से पड़ोस में मित्रों के बीच ईर्ष्या होगी। तो अब ये बोलता है कि अगर हम लोग अपना पर्सनल मेजी बनाएंगे, तो पर्सनल मेजी बनाएंगे तो क्या होगा कि आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, हमसे जो है जलन करेंगे, ठीक है। मोनपी रिक्की वर इक्वली इंथुसियास्टिक। अब यहां पर देखो क्या दिया है, इंथुसियास्टिक मतलब एक्साइटेड होना। हाउ कुड दे कट डाउन दिस इनॉर्मस ब्रांच, देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री, एंड इवन इफ दे वर फाउंड इन बर्निंग डाउन ट्री सो लार्ज वुड टेक देम टू लीस्ट 2 days। अब देखो यहां पर क्या होता है, मोनपी और टिंकी दोनों जो है क्या थे, एक्साइटेड थे, लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो बड़ी शाखाओं को कैसे काट सकते थे। अगर उनके माता पिता को पता चल गया, देयर पेरेंट्स न्यू मतलब पता चलना, तो एंग्री मतलब क्या होगा, गुस्सा। तो अगर उनके माता पिता को पता चल गया कि उन्होंने जामुन के बड़े बड़े टहनियों को काट दिया, तो क्या होंगे, वो गुस्सा होंगे, ठीक है। और यदि एंड इवन इफ दे वर 4, और इसके अलावा भी हम लोग 4 लोग हैं, अगर हम लोग 4 लोग अगर लकड़ी को काटने जाएंगे तो इसको काटने में हमें कम से कम 2 दिन जो है क्या होंगे, लग जाएंगे। ऐसा बात जो है कौन बोल रहा है, मोनपी और टिंकी आपस में बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। But the chance came just one day before the festival. Their grandmother had fallen in the Calcutta. She wanted their parents with her. Before they left, their mother gave them very clear last minute instruction. अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन त्योहार के पहले क्या होता है, उनकी जो दादी रहती है वो कलकत्ता में क्या होती है, बीमार पड़ गई रहती है, ठीक है। कलकत्ता में क्या हो रहती है, बीमार पड़ गई रहती हैं, और वह उनके माता पिता को अपने साथ चाहती थी। जाने से पहले उनकी माँ ने आखिरी मिनट में इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिया था। तो जो
चारों के जो मम्मी हैं, उनकी मम्मी की जो दादी, मतलब इन बच्चों की जो दादी थी वो कलकत्ता में रहती थी और वहां पर जो है क्या हो गया है, उनका जो है तबीयत खराब हो गया है। तो वो क्या करना चाहती हैं, अपनी मम्मी के पास जो है जाना चाहती हैं। कौन? ये रिंकी मोन्टी की जो मम्मी है वो अपनी मम्मी के पास जो है क्या करना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, जो कि कोलकाता में क्या पड़ गई है, बीमार पड़ गई हैं। ठीक है, तो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था। क्या? देखो, डोंट फॉरगेट टू गेट मिल्क इन द मॉर्निंग, मतलब फॉरगेट मतलब होता है भूलना, तो ये बोल रहे हैं कि सुबह के समय दूध लेना नहीं भूलना। ठीक है, एंड रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखना, टू डू यूर होमवर्क, और अपना होमवर्क जो है कर लेना। जैसे आपके घर वाले भी आपको जब छोड़ के जाते होंगे तो आपको क्लियरली बोल के जाते होंगे कि नहीं, सुबह नाश्ता कर लेना अच्छे से, शाम को दरवाजा अच्छे से बंद कर देना, स्कूल जाना, स्कूल के आने के बाद जूता मोजा को फेंकना नहीं, इस तरीके से आपको सजेशन देते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से उस बच्चे की मम्मी जो है क्या कर रही है, अपने बच्चों को समझा रही है कि दूध पीना और अपना गृह कार्य जो है कर लेना। एंड इफ यू गेव टाइम यू गो टू द वुड एंड पिक द ट्विक्स। अब यहां पर देखो, अगर वो बोलती है कि अगर तुमको जो है समय मिल जाता है इन सब के बावजूद, स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क करने के बाद जो है अगर तुमको जो है समय मिल जाता है, तो ट्विक्स मतलब होता है तिनका, तो जंगल से जाकर क्या करना, तुम छोटी छोटी लकड़ियां जो गिरी हुई होंगी उसको जो है क्या करना, तुम ले आना। दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर पड़ी होंगी उसको ले आना। You can add that to the wood we will buy for the मेझी, और बाय मतलब खरीदना, मेझी, तो जो हम लोग मेझी के लिए लकड़ी खरीदेंगे उसमें हम लोग तुम्हारे द्वारा जंगल से बीन कर लाया गया या उठा कर लाया गया लकड़ी को हम लोग उसमें जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसा उसकी मदर ने कहा। The following day, happily for the children, was a Saturday. Borrowing an extra axe from the neighbors, they divided up the duties. Ricky Jonak, being the older, took on the heavy jobs for cutting the branches. Monpy and Tinky were to stock the wood in near piles on the ground. अब इन्होंने क्या किया, देखो, दूसरे दिन बच्चों के लिए खुशी का दिन था, बिकॉज इट वॉज सैटरडे। द फॉलोइंग डे मतलब आने वाला डे जो था, हैप्पीली मतलब खुशी भरा था, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, बिकॉज वो शनिवार था। तो जब उनकी मम्मी जो है उनको छोड़कर जाती है तो अगला दिन क्या था, शनिवार था, तो सारे बच्चे क्या थे, खुशी थे। बोरोइंग मतलब क्या होता है, कहीं से जो है क्या करना, उधार से लेकर आना। एन एक्स्ट्रा मतलब एक जो है अतिरिक्त, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो वो क्या करते हैं, अपने पड़ोस से जो है क्या करते हैं, जाकर जो है कुल्हाड़ी को जो है लेकर आते हैं, और वो चारों क्या करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज को जो है आपस में बांट लेते हैं। जो रिकी और जोनाक हैं वो बड़े हैं, तो उनका काम क्या होगा, हैवी मतलब भारी जॉब है उनका। कटिंग द ब्रांचेस मतलब जो जामुन पेड़ का जो ब्रांचेस हैं उसको काटने का काम किसको मिला, रिकी और जोनाक को मिला। मोनपी और टिंकी छोटे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो जमीन पे गिरी हुई लकड़ियां हैं उसको क्या करेंगे, वो कलेक्ट करके जो है लेकर आएंगे। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग, रिकी क्लाइम्ड to one of the top branches. It was not easy getting there, but he managed it. When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branches, he looked around. What a magnificent view! There, in the distance of the deep, placid river followed past the temple. A train went toot, leaving the trail of the ash grey smoke. In the jamun tree itself, bird twittered happily, but he was forgetting the meji. Picking up axe and he began a systematic chop close to his body. अब देखो, अब रिकी क्या होगा, यहाँ पर ऊंची शाखाओं में जो है क्या होता है, वो चढ़ जाता है। क्लाइम्ड मतलब क्या होता है, क्लाइम्ड मतलब होता है यहाँ पर चढ़ा। तो बड़े पेड़ पर चढ़ा कौन, रिकी जो है बड़े पेड़ पर क्या होता है, चढ़ता है। इट वॉज नॉट ईजी मतलब वहां पर बड़े पेड़ में चढ़ना आसान नहीं था, बट उसने किसी तरीके से क्या किया, उसको मैनेज किया। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. और वो जब वो चढ़ते चढ़ते पेड़ पर क्या होगा, जब मजबूत टहली पर जो है क्या होता है, पहुंच जाता है बड़े तने पर, तो क्या होता है, वो चारों तरफ देखता है। चारों तरफ देखने के बाद व्हाट अ मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार। ठीक है, व्यू का मतलब होता है दृश्य। तो जब वो पेड़ पर चढ़ते चढ़ते एक मजबूत टहनी पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो चढ़कर चारों तरफ को देखता है, तो वो बोलता है कि कितना शानदार नजारा है। दूर में एक गहरी शांत नदी मंदिर के पीछे से क्या हो रही है, बह रही है। देयर इन द डिस्टेंस इन द डीप प्लासिड रिवर फॉलोड पास द टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर के पीछे जो है क्या हो रही है, एक नदी जो है क्या हो रही है, पीछे बह रही है। A train went toot leaving a trail of ash grey smoke. इसका मतलब है कि एक रेलगाड़ी टूट टूट करते हुए क्या हुआ, भूरे रंग का धुआं छोड़ते निकल गई। ठीक है, धुआं छोड़ती है कि नहीं, पहले जमाने का ट्रेन रहा होगा तो धुआं छोड़ेगा। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड ट्वीटेड हैप्पीली, ट्वीटेड मतलब होता है चहचहाना,
ठीक है, ट्विटर्ड का मतलब क्या होता है, चहचहाना। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो चारों तरफ का नजारा बहुत सुंदर था। एक रेलगाड़ी जो है टूट टूट करते हुए भूरे रंग का धुआं छोड़ते हुए निकल गई। एक मंदिर के पीछे से क्या हुई, एक शांत नदी जो है उसके पीछे से बह रही है, और जामुन के पेड़ पर जो पक्षियां हैं वो क्या कर रही हैं, चहचहा रही हैं। ठीक है, बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मेझी। फॉरगेटन मतलब होता है भूल जाना, लेकिन वह मेझी को भूल गया। जब वो पेड़ पर चढ़ा और इतना सुंदर नजारा को देखा तो मेझी जिस काम के लिए वो चढ़ा है उस काम को क्या हो गया, वो भूल गया। पिकिंग ऑफ द एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी और पिकिंग मतलब पकड़ना। ही बिगेन मतलब होता है शुरू करना। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, चॉप क्लोज टू हिज बॉडी मतलब शरीर के पास ही लकड़ियों को काटना शुरू किया। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो वो भूल गया कि वो पेड़ पर क्यों चढ़ा है। तो जैसे उसको याद आया कि मैं तो मेझी के लिए लकड़ी काटने के लिए चढ़ा हूं, तो क्या करता है, कुल्हाड़ी को पकड़ता है और अपने शरीर के पास का जो लकड़ी होता है उसको धीरे धीरे काटना जो है क्या करता है, चालू कर देता है। ठीक है, सडनली हु कुड हियर अ श्रिल हाई पिच्ड स्क्रीम। अब सडनली मतलब क्या होता है, अचानक से। श्रिल मतलब क्या होता है, तेज आवाज। श्रिल मतलब क्या होता है, तेज आवाज। स्क्रीम मतलब चीख। ठीक है, सडनली मतलब होता है अचानक से। श्रिल का मतलब क्या होता है, तेज आवाज। स्क्रीम मतलब क्या होता है, स्क्रीम मतलब होता है चीख। अचानक वह ऊंची आवाज में एक चीख सुना। कौन सुना, रिक्की जो है तेज आवाज में जो होता है एक जो है क्या करता है, चीख जो है सुनता है। इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज्ड टू नेस्ट इन द ट्री। और वो क्या था, वह एक बाज पक्षी था जो उसी वृक्ष पर अपने घोंसले में क्या करता था, रहता था। He could only see one. Did that mean the other had gone off to hunt for the food for fled night? अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फ्लेड का मतलब होता है उड़ने में असमर्थ। Were there little ones in the nest? अब देखो जब वो पेड़ काटना चालू करता है तो अचानक से बहुत तेज आवाज जो है सुनता है, और वो तेज आवाज किसका रहता है, वो जो तेज आवाज है बाज का रहता है। तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ही बाज को देख पाता है, तो वो सोचने लगता है कि क्या दूसरे बाज जो या दूसरे जो बाज हैं वो क्या करने, शिकार करने गए हैं, क्या उसके घोंसले में बच्चे भी हैं, ऐसा उसके दिमाग में जो है सवाल जो है आने लगा। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है, मतलब क्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा। ही क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना। अ लिटिल फर्दर मतलब थोड़ा सा और। एंड श्योर इनफ देयर वे टू नियरली फुल ग्रोन चिक्स। अब यहां पर देखो जिज्ञासावश क्या होता है, वो ऊपर जो है क्या होता है, थोड़ा सा चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद वहां पर देखता है कि वहां पर क्या है, दो चूजे हैं। वास्तव चूजे हैं। इनफैक्ट they were so big that they looked almost like their parents, only lighter in the color. वो इतने बड़े थे कि वो अपने माता पिता के समान दिख रहे थे, सिर्फ रंग में क्या था, अंतर था। हे जोनक क्राइड रिक्की क्लाइंबिंग डाउन। पेड़ से उतरते हुए रिक्की चिल्लाया। देयर इज अ नेस्ट विथ टू यंग हॉक काइट्स देयर। यहां पर एक घोंसला जिसमें दो छोटे बाज चील हैं। मतलब बड़ा बाज का जो चील है वो तो आवाज को सुनकर क्या होता है, उड़ जाता है। तो वो जो रिक्की जो होता है वो क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि ऊपर में और कुछ है क्या करके। तो थोड़ा सा कोशिश करके वो ऊपर और चढ़ता है और वहां पर देखता है कि वहां पर दो चूजे हैं, और वो चूजे किसके हैं, बाज के हैं, जो कि वहां पर आराम कर रहे हैं। एंड लुक रिक्की देयर इज एन इनॉर्मस बीहीव। अब वो बोलता है रिक्की देखो, मतलब और देखो वहां एक विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता है। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, बीहीव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। मस्ट बी 2 years एट द लीस्ट, और कम से कम 2 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, मतलब वहां पर वो बोल रहे कि देखना मधुमक्खी का छत्ता भी है वहां पर करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिटिंग अस्ट्राइड, अस्ट्राइड का मतलब होता है टांगों को अलग अगल बगल लड़का, जैसे घोड़े में बैठते हैं ना, तो बाइक में बैठते हैं तो एक टांग इधर होता है दूसरा टांग इधर होता है, तो उस तरीके से बैठना को क्या बोलते हैं, अस्ट्राइड बोलते हैं। 2 branches दे वंडर्ड व्हाट वाज टू बी डन नाउ। अब वो क्या करते हैं, रिक्की जो है क्या करता है, एक तो बाज को देखता है, फिर बाज के 2 छोटे छोटे बच्चों को देखता है, फिर वहां पर मधुमक्खी के छत्ते को देखता है। तो अब वो सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए करके। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब होता है निश्चित। वी कांट कट द दैट साइड ऑफ द ट्री डाउन, व्हाट विल हैपन टू चिक्स। अब वो सोचने लगता है कि डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि अब हम लोग जिस टहनी को काट रहे थे उस टहनी को हम लोग नहीं काट सकते, क्योंकि उस टहनी में जो है क्या है, वो जो बाज या जो चील है उसके 2 छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, और वहां पर मधुमक्खी का क्या है, छत्ता है।
nor this side and think of all the efforts that gone into the making of the beehive। अब वो क्या करते हैं कि वो सोचते, मतलब एक तरफ तो क्या है, क्या बोलते हैं, चूजे हैं, और दूसरी तरफ क्या, मधुमक्खी का छत्ता है। तो वो सोचते हैं कि हम लोग दोनों को जो है क्या कर सकते हैं, दोनों साइड के टहनी को जो है हम लोग नहीं काट सकते। और यहाँ पर बहुत सारे घोंसले भी हैं जिनका जो उपयोग है नियमित रूप से चिड़िया क्या करती हैं। एंड देयर मस्ट बी मेनी अदर नेस्ट, मतलब और यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे घोंसले हैं रेगुलरली बाय द बर्ड्स, और यहाँ पर बर्ड्स क्या करते हैं, रेगुलरली आते हैं और यहाँ पर जो है क्या करते हैं, आराम जो है करते हैं करके। तो अब उनका जो पेड़ काटने का जो प्लान था वो प्लान अब धीरे धीरे क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। एंड लुक दिस होल इज ऑब्वियसली अ स्क्वायर्स होम। स्क्वायर्स मतलब होता है गिलहरी, होल मतलब होता है छेद। फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं कि एक छेद है और उस छेद में देखते हैं कि एक घर बना हुआ है। तो उन लोग सोचते हैं कि ये जो डेफिनेटली ये जो घर है, ये घर किसका है, गिलहरी का है। आई कैन सी पीनट्स इनसाइड, क्योंकि वो जो पेड़ के अंदर में, पेड़ के टहनी में जो छेद था उसमें मूंगफलियां थी। तो मूंगफलियों को ज्यादातर कौन खाता है, गिलहरी खाता है। तो वो देखते हैं कि पेड़ में एक छेद है टहनी पर, उस टहनी में जो है क्या है, घर बना हुआ है जहां पर मूंगफली रखी हुई है, मतलब यहां पर ये पड़ी हुई है और वो मूंगफली किसका है, गिलहरी का है करके। ठीक है। दे क्लाइम डाउन स्लोली, अब वो क्या करने लगे, नीचे उतरने लगे। डाउन बिलो मोन्टी एंड टिंकी वर गैदरिंग, गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होना। वॉट एवर स्टिक्स एंड ट्विक्स दे कुड फाइंड, दे वर सरप्राइज टू सी द ब्रदर्स डाउन सो सून। अब नीचे जो है मोन्पी और टिंकी क्या कर रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, और उनके जो दो भाई हैं रिक्की और जोनाक वो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़े रहते हैं। तो जब ये दोनों क्या करते हैं, रिक्की और जोनाक को नीचे उतरते हुए देखते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि अभी तो हमारे पास लकड़ी हुआ ही नहीं है और ये नीचे क्यों उतर रहे हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, दे आस्क्ड, वो पूछते हैं कि क्या हुआ करके। ठीक है, मतलब कौन पूछता है, मोन्पी और रिक्की जो है पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग अचानक से ऐसे नीचे क्यों उतर गए करके। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्टोरी को समराइज कर देता हूं। रिक्की, जोनाक, मोन्पी और टिंकी चारों की जो मम्मियां हैं, वो चारों की जो मम्मी हैं वो क्या करती हैं, इन चारों की दादी का तबीयत खराब होने के कारण कोलकाता चली जाती हैं। तो उनकी मम्मी जो होती है इनको इंस्ट्रक्शन देके जाती हैं कि सुबह उठ के दूध पी लेना अच्छे से, और होमवर्क करना, और समय मिले तो जंगल से जाकर लकड़ी ले आना, ये काम जो है बच्चों को देती हैं। तो सारे बच्चे क्या होते हैं, घर पे रहते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन क्या होता है, शनिवार होता है। तो ये क्या करते हैं, अब मेजी के लिए जो है लकड़ी कैसे इकट्ठा करें उसके लिए प्लान बनाने लगते हैं। तो उनको प्लान में ये समझ में आता है कि हम लोग जामुन के पेड़ को काटेंगे, और जामुन के पेड़ को काटने के लिए वो क्या करते हैं, कुल्हाड़ी जो है पड़ोस से लेकर आते हैं, और उसके बाद जो है काम को डिवाइड करते हैं। जो छोटी बच्चियां हैं मोन्पी और टिंकी, वो क्या करेंगी, जो पेड़ के नीचे जो लकड़ियां गिरी हुई हैं उन लकड़ियां को इकट्ठा करेंगी, और जो रिक्की और जोनाक वो क्या करेंगे, पेड़ के टहनी को जो है काटेंगे। तो पेड़ पर क्या होता है, रिक्की और जोनाक जो है चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद जैसे वो क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं तो उनको चारों तरफ का नजारा देखते हैं। तो चारों तरफ का उनका जो नजारा होता है बहुत सुंदर होता है। एक मंदिर है, उस मंदिर के पीछे से एक नदी बह रही है, एक रेलगाड़ी है जो कि भूरे कलर का धुआं छोड़ते हुए जो टुक 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 करते हुए चल रही है। तो ये सबको देखकर जो है रिक्की कुछ देर के लिए क्या होता है, वो किस काम के लिए पेड़ पर चढ़ा है उसको भूल जाता है। फिर उसको याद आता है कि मैं तो मेजी बनाने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चढ़ा हूं। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, लकड़ी की टहनी को जो है काटना चालू करता है। जैसे वो जामुन पेड़ की टहनी को काटना शुरू करता है तो वहां से एक बाज जो होता है बड़ा सा, वो उड़ता है वहां से। तो उसको देखकर जो उसके मन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बाज का क्या है, घोंसला बना हुआ है, क्या इसके घोंसले में और भी बाज हैं कि खाली है। इस क्यूरियोसिटी से क्या होता है, वो ऊपर थोड़ा सा और चढ़ता है और वहां पर देखता है कि एक घोंसला बना हुआ है जिसमें जो है बाज के दो बच्चे जो है वहां पर आराम कर रहे हैं। फिर दूसरे साइड जब वो देखता है तो वहां पर देखता है कि मधुमक्खी का छत्ता है। तो अब वो सोचते हैं कि हम जिस पेड़ की टहनियों को काटने चले थे उस पेड़ को जो है अब हम लोग नहीं काट पाएंगे, क्योंकि एक तरफ मधुमक्खी का छत्ता और दूसरे तरफ क्या है, ये जो बाज के जो बच्चे हैं वो वहां पर आराम कर रहे हैं। तो दोनों भाई क्या करते हैं, नीचे उतर जाते हैं। उनकी बहनें जो होती हैं उनको देखकर क्या होती हैं, थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है कि हमारे भाई जो है बिना लकड़ी काटे कैसे नीचे उतर गए करके। यहां तक कहानी हम लोगों ने पढ़ ली है। आई होप आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग कहानी को आगे कंटिन्यू जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बस आपसे फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जो है शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।